आप सब, मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आज आपके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल इंसान से मिलाना चाहूँगा। अनुभव महानता गुवाहाटी से हैं और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। जिनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बावजूद इन्होंने सफलता हासिल करी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभव। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो अनुभव, मैंने आपके बारे में सुना कि आप एक ट्रेन एक्सीडेंट से सर्वाइव हुए थे। क्या हुआ था ऐसा? हाँ सर ये 2006 का बात है। तो मेरा जहाँ गुवाहाटी में कॉलेज है, उसके कॉलेज के पास ही एक ट्रेन का पटरी जा रहा था। तो गलती से मैं पटरी पे आ गया था और एक ट्रेन ने पीछे से हमको टक्कर मारा था और मैं दोनों पटरी के बीच पे गिर गया था। तो राइट हैंड ऐसे एल्बो पूरा ऐसे कट हो गया था और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था। तो पूरा ट्रेन जाने के बाद हमको उधर के लोगों ने बचाया। फिर हॉस्पिटल में गया, गंगाराम हॉस्पिटल में रहा मैं 3 महीना तक। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था, तो 2 साल तक पूरा पैरालिसिस था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मूवमेंट आने लगे। फिर 2 ढाई साल बाद मैं बैठने लगा, वॉक करने लगा। तो इसे सर्वाइव कर लिया बस जैसे भी करके सर। तो उस हॉस्पिटल में था तो नहीं सर, पता नहीं था सर। ऐसे ये सब दुआओं की वजह से और सब लोगों की इतना मेहनत किया, इसीलिए सर मैं बचा, क्योंकि वो टोटली होपलेस केस था बोला था। अभी भी मतलब मैं ज्यादा ये फिंगर मूवमेंट कर सकता हूँ सिर्फ, ऐसे फिस्ट नहीं कर सकता। और इस हाथ से मतलब कुछ नहीं कर सकता, बस ऐसे ही है। तो 7 ऑपरेशन हुआ मेजर, उसके बाद मैं बचा। तो बस ऐसे ही सर चल रहा है अभी। तो अनुभव, एक बात मेरे को बताओ कि आपकी जर्नी कैसे रही? आपको क्या इंस्पायर किया? व्हाट इंस्पायर्ड यू इन योर जर्नी? सर उस टाइम जब मैं हॉस्पिटल में था तो धीरे धीरे करके सब लोग ने सुना कि हॉस्पिटल वाले की एक गुवाहाटी से बंदा आया है कि जिसका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। तो सब लोगों ने हमको बहुत ज़्यादा प्यार किया। तो उस टाइम सब लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार किया और स्वीपर से लेके नर्स तक सब लोग घर से खाना बनाकर हमको हमारे लिए लाते थे। तो ये जो बॉन्डिंग देखा, जो मेरा फैमिली वाले कितना प्यार करते हैं, वो सब पहले पता नहीं चलता है वैसे। जो जब क्राइसिस के टाइम पे सब जब पता चला कि इतने सारे हम लोगों का वेल विशर है, सब लोगों ने प्रेयर किया, सर हमको सर पता नहीं चला कि कैसे कैसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो गया। तो ये बोलने का मतलब यही होगा कि मेरा कि सबकी दुआओं की वजह से ही मैं ठीक हुआ हूँ। और जब नहीं मारा मैं, ट्रेन हमको पता ऐसे सर पे जब चोट लगा था, ट्रेन से नीचे जा रहा था, तो उसके बाद जब मैं नहीं मारा तो हमको यही लगा कि मैं नहीं मारा तो जरूर किसी ना वजह से नहीं मारा हूँगा, वरना तो ट्रेन के टक्कर से तो मर ही जाता है वैसे। तो उसके बाद हमेशा ही मेरा कोशिश यही था कि टू फाइंड आउट कि मैं क्यों बचा, क्या करने के लिए बचा। तो ऐसे ही करके सर धीरे धीरे करके कुछ कुछ ट्रैक पे आने लगा। तो 3 साल बाद जब हॉस्पिटल जब घर में आया, तो घर में पहले बहुत डिप्रेस हुआ था। डिप्रेस होने के बाद धीरे धीरे करके मूवीज वगैरह देखा, म्यूजिक वगैरह सुना। ये सब सुन के थोड़ा थोड़ा करके हमको लगा कि शायद मैं एक एक मूवी था सर, जिम मॉरिसन का द डोर्स बोल के। तो ये मूवी देख के हमको लगा कि शायद मैं भी मूवी बना सकता हूँ, हमको भी ऐसा ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा एडिटिंग का क्लास ज्वाइन किया, वीडियो एडिटिंग कोर्स। उसके बाद सर कोर्स के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। पिताजी को मैंने बोला कि ऐसे ट्राई करना है, बोला कि ठीक है। तो एक शॉर्ट फिल्म बनाया 2011 में। तो सरप्राइजिंगली वो फिल्म एक गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन मिल गया। तो ये मेरे लिए मतलब हम सबके लिए बहुत शॉकिंग बात था। हमको उसके बाद से थोड़ा फिल्म लाइन में मैं सोचा कि शायद मैं फिल्म बनाने के लिए ही बच गया। तो कुछ फिल्में बनाया, लेकिन उससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं, फिल्म से मैं तो खुशी मिलता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या है, मैं अपने लिए तो नहीं बचाऊंगा शायद। फिर ऐसे ऐसे करके देखता रहा कि क्या हो सकता है।
फिर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में सुना, जेनेरिक मेडिसिन फार्मेसी है, इसमें मेडिसिन का दाम बहुत ही कम है। बाहर अगर 100 रुपए होता है तो हम लोग के इधर 15-20 रुपए होता है। तो ये हमने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया गुवाहाटी में, 2 महीने स्टार्ट किया। फिर मेरे एसोसिएट के थ्रू अभी 3 साल में हम लोगों ने 10 एक्सपांड किया है, और इसमें बहुत सारा मेडिसिन मिलता है और सब गरीब लोगों से बहुत दुआ मिलता है सर। यही सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कि आशीर्वाद। कहते हैं तो सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ी दवा दुआ होती है। हाँ सर, हाँ सर। और अगर आपके साथ दुआ है तो आपको कभी भी कोई मुसीबत नहीं आ सकती। हाँ सर, ऐसा तो लगता है आपकी सर, हमको फैमिली कौन विश्वास। कौन है? सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माँ, पिताजी, भाई है, और एक्चुअली मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, डिवोर्स हुआ है मेरा। बच्ची मेरे साथ रहती है, 7 साल का बच्ची है, तो उसका भी परवरिश वगैरह सब मेरे जिम्मेदारी में है, तो चल रहा है सर। और बीच में मतलब क्या होता था कि गंगाराम से वो डॉक्टर, फिजियोथेरेपी लोग हमको उधर के लोगों से वीडियो कॉलिंग में बात करवाते थे, कि बोलते थे कि ये बंदा ऐसा था, इधर था, तो आप हमको बोलता है कि आप इन लोगों को बोलो कि कैसे ठीक होना है, क्या होना है। तो हम कुछ ऐसे ऐसे बोलता था। फिर उन्होंने बोला कि आपका स्टोरी ऐसा है कि आप लिखो ये पब्लिश बुक के थ्रू, क्योंकि कितना लोगों को बताएंगे आप, इसलिए बोला कि वो आप लिखो। तो मैंने तो एक ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे रफली, मतलब मैं ना राइटर हूँ ना फिल्म मेकर, ऐसे जो हो रहा है मतलब बस होता चला जा रहा है मेरे साथ। तो एक ऐसे एडिटिंग किया, बुक बुक लिखा। फिर एक पब्लिशर था असम में, असम पब्लिशिंग कंपनी बोल के पुराना, तो उन्होंने हम मेरा बुक पब्लिश किया 2014 में। तो बुक के बाद और थोड़ा सा हमको स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी कुछ बोलने के लिए, मतलब इंस्पायर करने के लिए ऐसे बुलाते थे। तो उसके बाद सर अभी मेरा है कि एक कैंसर बीबो, और मेरा पिताजी, नाना जी, नानी, और दादी, और मेरा ससुर जी सब कैंसर से मतलब गुजर गए। कैंसर हुआ था सभी को, तो इसीलिए मेरे अंदर कैंसर के अगेंस्ट एक बहुत ही बड़ा खुन्नस है। तो बीबोरा हॉस्पिटल के पास, बीबोरा कैंसर इंस्टीट्यूट के पास मेरा एक गेस्ट हाउस है। उस गेस्ट हाउस में हम लोग 150 रुपए में पेशेंट को रखते हैं, पेशेंट और अटेंडेंट को रखते हैं, और उन लोगों का किचन फैसिलिटी देते हैं, बिस्तर, कंबल ऐसा वगैरह, और किचन फैसिलिटी देते हैं। बस ये चल रहा है सर, ये 1.5 साल हो गया। उसमें भी आदमी, सर मेरा बस यही ही मोटिव है कि जैसे भी करके थोड़ा सा आशीर्वाद कहीं से मिल जाए, बस बाकी सब ठीक है। क्या बात है, बहुत बड़ी आपने बात कही है कि आशीर्वाद कहीं से मिल जाए। ऐसे इंसान को हमेशा दुआएं ही मिलती हैं, आशीर्वाद ही मिलते हैं। तो अनुभव, आपकी क्या वर्क क्या है, अचीवमेंट क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, क्या ऐसा कुछ करना चाहते हो? सर मैंने खुद बहुत ज्यादा ही पेन, मतलब पेन मिला है हमको। 21 साल का था तभी, अभी भी उस टाइम से अभी तक, मतलब मेरे को इतना पेन मिला है कि चलो मैं तो कस्टम हो गया हूँ। तो जैसे भी करके मेरा यही मोटिव रहा, क्योंकि मेरे वजह से अगर किसी का भी थोड़ा सा जिंदगी में थोड़ा सा उन लोगों को अच्छा ही मिलती है, अगर हंसी भी मिलती है मेरी वजह से, थोड़ा सा पैसा कम हो जाता है, जैसे भी करके, वही मेरा मोटिव हमेशा रहेगा। कि क्योंकि मैं एक्सीडेंट नहीं होता तो ये सब मैं समझता नहीं शायद, और ये मैं ऐसे सोचता नहीं। ऐसा वो लोग हॉस्पिटल में सब लोग बोलते हैं तुम कैसे बच गया, तुम ऐसे बच गया, वो बच गया। फिर हमको भी लगने लगा साला बच्चा है तो कुछ ही किसी कारण ही बचा है। तो वही सोच के सर अभी मेरा एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, मेडी क्लाउनिंग बोल के। इसमें ओके। क्या होता है सर, ये फॉरेन में, विदेश में है, ये हॉस्पिटल में ऑफिशियली क्लाउन रखते हैं। वो एग्जैक्टली जोकर नहीं होते हैं, वो लोग ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मेंटल, इमोशनल, ये सब के बारे में वो लोग जानते हैं, और पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने से सबसे बड़ा दवाई से ज्यादा लोग हंसी खुशी से, सेल्फ हीलिंग से सबसे अच्छा होता है। वो अगर खुश रहेंगे, तो मैं खुद जैसे देखा है कि मैं इतना ठीक हुआ क्योंकि मैं खुश था हमेशा, हमको जैसे भी करके खुश रखा गया था। तो ये अभी ये मेडी क्लाउनिंग एकेडमी प्रपोजल वगैरह चल रहा है। तो ये होगा तो इंडिया का फर्स्ट ही मैंने प्रोफेशनल मेडी क्लाउनिंग एकेडमी होगा। तो ट्राई कर रहे हैं सर हम इसमें।
और तो सर मैंने वो आपके जो बारे में पढ़ा कि आप हाँ सर, हाँ मैंने सर। आपके बारे में पढ़ा कि आप फिल्म मेकर भी हो। तो ये फिल्म मेकर आप कैसे बने और कैसे माइंड में आई आपको ये चीज? सर जब इतना मैं डिप्रेस था उस टाइम, तो हमको मोटिवेट किया एक फिल्म ने, एक शॉशैंक रिडेम्पशन बोल के एक फिल्म है। तो शॉशैंक रिडेम्पशन से मैं पूरा इंस्पायर हो गया कि लाइफ मतलब जितना भी पेन हो जो भी हो, अगर ठीक से टेकल किया जाए तो आप सभी पेन को, अपनी सभी कष्ट को एक पॉजिटिव वे में आप डाल सकते हो। तो इसीलिए मैंने फिल्म बनाना स्टार्ट किया था कि हमेशा मेरा कोशिश यही था कि मेरा जो फिल्म है कोई भी एक एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है। सब जैसे कि कोई बॉन्डिंग के ऊपर है, पिताजी बच्चा का, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड सुसाइड पे है। तो 4 फिल्म अभी तक मैंने किया है, तो इसमें से पता नहीं सर कैसे, और 3 को कुछ ठीक-ठाक ही अवार्ड मिला है सर। तो लेकिन मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ मेरा फ़िल्मों से, तो इसीलिए अभी 3 साल हो गया बनाया नहीं। बनाऊँगा ठीक-ठाक से, और कुछ सीख के बनाना होगा सर। अवार्ड मिल गया अच्छा है, लेकिन मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ सर वो फ़िल्म लेके। आपके प्रेजेंट वेंचर क्या है? सर ये जनौषधि चल रहा है, और गेस्ट हाउस है। और सर अभी हम और एक प्रोजेक्ट भी उसपे ऊपर भी काम कर रहे हैं, कैप्सुला मुंडी बोल के। ओके। ये मतलब क्या होता है कि इंडिया के बाहर स्टार्ट हुआ है ऑफिशियली। इसमें क्या होता है कि कोई आदमी अगर जब देहांत होता है उन लोगों का, तो उनको ऐसे जला नहीं देते। वो लोग बोलते हैं कि हमको ऐसे एक बायोडिग्रेडेबल बैग होता है, बोलते हैं कि हमको इसी में बैग में डाल के आप वो जैसे कि अभी जैसे सिमेट्री होता है, वैसा होगा तो मेमोरी फॉरेस्ट जैसा होगा कि पकड़ लीजिए मैं गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरे एक पेड़ लगा दीजिए मेरे ऊपर। वो बाद में जब मेरे नाती-पोती कोई देखेगा आने वाला, तो देखेगा कि चलो ये मेरे नाना जी इधर है, तो मेरे को इधर आस-पास ही ऐसे, मतलब ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है इंडिया में। देखते हैं जब भी होता है तो हम ये ज़रूर, गुवाहाटी में भी है बहुत लोग जिन्होंने अभी साइन-वाइन कर दिया है कि ऐसा होगा। तो देखते हैं सर, ये 2 प्रोजेक्ट ही चल रहा है अभी, मेडिक्लाउनिंग अकादमी और ये कैप्सुला मुंडी प्रोजेक्ट। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट है आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, जो भी कामयाब हो गया। थैंक यू वेरी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और फ्यूचर प्लान क्या है आपके? सर अभी तो मतलब 1-2 प्रोजेक्ट करके, ये प्रोजेक्ट होने के बाद और दूसरा देखते हैं। मेडिक्लाउनिंग अभी तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये एकदम ही नया है, तो इसलिए लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो हमको अभी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज व ये सब वगैरह में वो लोग अप्रूव करने वाले हैं, लेकिन उनके हिसाब से करना होगा। जो मेरे से मतलब ये ठीक नहीं लग रहा है, और जो इसमें ज़्यादा मॉनिटरी इन्वॉल्व होता है। तो हमको ये मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट जितना हो सके कम होके, पेशेंट के लिए जो उनको हैप्पी करने के लिए जो है वैसे कर रहे हैं। तो देखते हैं सर, यही 2 प्रोजेक्ट है अभी मेरे। अच्छा, तो मेरे को आप एक बात बताओ, एक इंसान की इनर पावर होती है ना, आपको वो कैसे हाँ से सर। डेवलप करती है? आपने इतना कुछ देखा, आपके साथ एक्सीडेंट हुआ, आपको बहुत ज्यादा चोटें लगी, एक इनर पावर निकल के आई होगी आपके अंदर से, वो कैसे कंट्रोल कर रहे थे? सर सर ये एक्सीडेंट से पहले मैं एकदम ही अलग इंसान था सर। तो उसके बाद पता नहीं सर क्या हुआ, एक्सीडेंट के बाद हमको बहुत सारा चीज़ें मतलब सर सर पार्डन सर। मैंने कहा, आपने बोला ना मेरे को कि आप एक्सीडेंट से पहले एक अलग तरह के इंसान थे, पहले कैसे इंसान थे और अब कैसे इंसान हुआ? पहले मतलब जैसे किसी के बारे में इतना सोचना मतलब वो सब नहीं था। उम्र भी कम थी और इतना रियलाइजेशन भी नहीं था। बस कॉलेज जा रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, जो करना है ऐसे सब, घूमना-फिरना, मस्ती वगैरह ये सब ही होता था। लेकिन उसके बाद से जब पेन देखा अपने, और मेरा पेन के एक साथ मेरे पिताजी का पेन देखा, भैया का पेन देखा, माँ का, ये सब जब देखा कि सोचा कि मैं तो ठीक है, मेरा इतना दुआ मिल गया और सब लोगों से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल गया, लेकिन सबका तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए सर कभी अगर पहले मतलब जाने से रास्ते में हम ऐसे विंडो शॉपिंग वगैरह वैसा देखते थे, वो सब मतलब नज़र में आता था। तो सर उसके बाद से शायद मैं
कहीं अगर कोई गरीब इंसान रास्ते पे पड़ा है तो उसको मेरा नज़र उधर जाता है कि चलो इसको मेरा फार्मेसी का बोलूँ कि उधर जाओ मेडिसिन लो, तुमको फ्री में मिल जाएगा, ऐसे सस्ते में मिल जाएगा। तो सर वैसा हुआ है। और एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद मेरे बहुत सारा स्पिरिचुअल चेंज भी हुआ, क्योंकि उससे पहले मेरा भगवान पे या ऐसा कुछ विश्वास वगैरह नहीं था। लेकिन उस टाइम मैं हॉस्पिटल में जब था तो उस टाइम 3 महीना था एक ही रूम में। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, इंडिया का जितने सारे लोग हैं मेरा बगल में, कोई आता था फिर जाता था, कोई आता था फिर जाता था। फिर सब जनों ने उनका जो भगवान है मेरे को दिया कि बोला कि ये गुरु नानक जी का पूजा कीजिए, ये माता दी है उनको कीजिए। जितना हो अभी भी मेरे पास पूरा 15 या 17 ऐसा कुछ किताब होगा, फोटो होगा, वो सब रखा हुआ है। तो हमको क्या सा फील होगा पता नहीं सर। हमको ऐसा लगे मैं इतना पापी निधर्मी इंसान को सब लोग ऐसे विश्वास करेंगे, मैं कैसे चुकाऊंगा जिंदगी भर। और ये एहसान जो है कि सब लोग इतना मतलब चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। तो उसी कर्ज का सर हो सके तो मैं हमेशा अदा करने की कोशिश करूंगा सर। लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? तो बस यही कि मरने के बाद भी मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनता रहे कि मैं हूँ ना रहूँ, आदमी को दवाई मिलता रहे, उधर गेस्ट हाउस में सस्ता मिलता रहे, एक ऐसा सिस्टम हो जाए। लेकिन सर सबसे बड़ा होगा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ सर, एक मतलब जैसे अपने हिसाब से कि चलो ये फिल्म बना लिया, अभी मेरा शांति है। और ये देख के हमेशा किसको बोल सकूँ कि हाँ ये मैं फिल्म बनाया, आप देख लो एक बार। तो ये बहुत ज्यादा पैशन रहेगा फिल्म के बारे में। और बाकी ये सब तो साइड वाइज जितना भी हो सके प्रोजेक्ट आता जा रहा है सर, मैं देख रहा हूँ। और ऐसे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होते जा रहा हूँ। देखिए सर, आपको कैसे हम बात करें अभी, पता नहीं सर, कुछ दिन पहले ऐसे मेल आया था आप लोगों के उधर से कि हम सोचा कि हम ना कांटेक्ट किया था, पता नहीं सर कैसे आया। फिर बात किया, आपने खुद फोन रिसीव किया सर। इट्स अ वेरी, ये सब सर ऐसे नहीं हो रहा है सर, ये सब कनेक्शन रहता है सर, इसीलिए आपने हमको टाइम दिया, समझा कि तो ये विश्वास के ऊपर चल रहे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और खास सबसे बड़ी चीज मैंने आपके अंदर ये देखी कि मन में किसी भी तरह का कोई पाप नहीं है। और जब मन में पाप नहीं होता तो हमें ये सफलता मिलती है। देर देर से सही, पर एक दिन हम सफल होते हैं। और जब हम सफल होते हैं तो उस दिन हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और आपके जैसे इंस्पिरेशनल लोग जो होते हैं, ये समाज को कुछ सिखाते हैं, सोसाइटी को कुछ देन देकर के जाते हैं कि देख अगर मैं कर सकता हूँ तो तू भी कर सकता है। कुछ हाँ सर, लोग हाँ सर। अच्छे खासे होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, उनका शरीर तंदुरुस्त होता है, भागते हैं, सब कुछ है, पर काम के नाम पर वो आलसी हो जाते हैं। आपके जैसे लोग, जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी बताई, आपके जैसे लोग ही समाज में एक इंस्पिरेशन होते हैं, मोटिवेशन होती है समाज को लेकर के, ताकि आपको देख करके लोग कुछ सीखें, कुछ करें जिंदगी में। सर सीखते तो सभी से तो क्या संदेश सर, देना खुद चाहोगे के आप? से भी सीखते हैं। क्या है आप सभी को क्या संदेश देना चाहोगे जो भी आपका वीडियो देख रहे हैं? सर, यही बोलना चाहूंगी, हमेशा दिल का सुनना सुनना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम भी आता है लेकिन अल्टीमेटली यही काम आता है। ये जो हार्ट बीट होता है, ये इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है सर। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। बिल्कुल। आपको कामयाबी तभी मिली क्योंकि आपने अपने दिल की सुनी। मैं हमेशा सभी को एक बात ये भी कहता होता हूँ कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है। हमारे साथ समटाइम्स ऐसा ही हो जाता है। हाँ सर। हम कोई नया काम करने लगते हैं, सामने वाले से पूछते हैं, आप पड़ोस से पूछते हैं कि क्या मैं इस काम को कर लूं, और सामने वाला आपको सिर्फ एक ही जवाब देता है, इस काम को तू करेगा, तू तो कर ही नहीं सकता। और उसके बाद हम उस काम को करना बंद कर देते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपकी तरह, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, जो किसी की नहीं सुनते, जिन्होंने ठान के रखा होता है कि मैं इस चीज को करके दिखाऊंगा।
जैसे मर्जी करूं बट मैं इसको करके दिखाऊंगा और आने वाले टाइम में वही लोग कामयाबी को हासिल करते हैं। तो और इस तरह का क्या संदेश देना चाहोगे आप एक यूथ को, क्योंकि आज की डेट में मैं देखता हूँ बहुत सारा यूथ बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिलती है, कारोबार चलाते हैं तो कारोबार नहीं चलते हैं। ऐसा क्या संदेश देना चाहोगे आप कि जिनको नौकरी नहीं मिल रही है? सर मैं तो ऐसा लायक नहीं समझता कि मैं कोई संदेश दे पाऊँ सर, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ ये बता सकता हूँ कि मैं भी नौकरी कर रहा था 4 साल। तो एक ही नौकरी कंपनी में किया नौकरी, उधर 4 साल किया, करता जा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फर्स्ट में 5,000 मिलता था, 5,000 मिलता था, और 4 साल बाद जब मैं छोड़ा तो 23,000 मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि हमको जो ये ग्रोथ हुआ है, मेरा सर विशाल अग्रवाल वो भी बहुत ही सही, बहुत ही अच्छे इंसान है, पुष्पक ट्रेवल्स में काम कर रहा था। तो हमने सोचा कि मैं अगर 5,000 में नौकरी किया था, अभी 23,000 मिल रहा है, तो ज़रूर कुछ ठीक ही कर रहा हूँगा, तो इसीलिए मिला है। और एक दिन सोचा कि हमेशा मशीन की तरह सुबह उठ के ऑफ़िस जाना है और घर आना है, ये करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलता है, तो मेरा तो दूसरी बार मिला है, तो इसलिए ये दूसरा ज़िंदगी में ऐसे मशीन की तरह नहीं कर सकता। तो सोचा कि ठीक-ठाक पहले बहुत स्ट्रगल किया, मैं बच्चा था जब नौकरी छोड़ा, पहले स्ट्रगल किया, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे लोन वगैरह है, सब ठीक-ठाक ही चल रहा है। तो यही बताना चाहूँगा कि आप सबके पास सब अपनी-अपनी तरह से बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। बस एक बार अपने आप को देखना पड़ेगा कि आप कैसे जगह पे स्पेशल हो, और थोड़ा-सा हिम्मत जुटाना पड़ेगा। आप शायद फेल भी हो सकते हो, लेकिन ये हिम्मत करके एक बार, यू नेवर ट्राई, यू नेवर नो। मेरा ये बहुत सिंपल है, बहुत गलत काम किया है, बहुत गाली पड़ा है, लेकिन यू नेवर ट्राई, यू नेवर नो। यू हैव टू ट्राई। तो यही कहूँगा कि एटलीस्ट सोच समझ के ट्राई कीजिए आप लोग। ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है कि 40,000 50,000 का पैकेज मिल रहा है, रोज़ जाना है, लेकिन इज़ दिस अ लाइफ? ये करके आप खुश हैं? इसी से किसी का कुछ भला हो रहा है क्या? ये सोचना ज़रूरी होता है शायद। तो ये अगर आप सोचना स्टार्ट करेंगे, आपको डेफ़िनिटली कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में, 1 साल, 2 साल में जब आप स्टार्ट करेंगे कि हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा कि नौकरी मिलता भी है तो छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए आप क्या कर सकते हैं, नौकरी, हाँ, तो नौकरी तो ठीक है, लेकिन ये बहुत सारा है कि आप थोड़ा-सा मतलब अ, देखिए, देखने से बहुत सारा रास्ता निकल ही आएगा डेफ़िनिटली। मैं अगर एक उँगली से बिल्कुल, इतना काम कर सकता हूँ, तो आप लोगों के पास हाथ 10 उँगलियाँ हैं, तो आप लोग तो कमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीखिए कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ इनका ट्रेन से, और बचना नामुमकिन हो जाता है, बट इनके हौसले ने इन्हें बचाया, लोगों की दुआओं ने इन्हें बचाया, फिर से खड़े हुए और कुछ करके दिखाया। तो आप लोग भी अगर किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी का शिकार हो रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, परेशान मत होइए। एक बात मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी, चाहे आप धीरे धीरे चले पर चलते रहे। तो अगर आपको एक मंजिल तक जाना है, तो उस मंजिल तक अगर आपको लग रहा है कि मैं भाग नहीं पा रहा, तो आप चलो। अगर आपको लग रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा, तो आप रेंगो, पर चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर हम ये सोच के सिर्फ खड़ जाएंगे और देखते रहेंगे कि मेरी मंजिल मेरे पास अपने आप आएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको मंजिल तक खुद जाना पड़ेगा। अब आपने भाग करके जाना है, आपने पैदल जाना है, या आपने रेंग के जाना है, और आपको अपनी मंजिल तक खुद जाना पड़ेगा। वो कहते हैं सड़क कभी प्लेन नहीं होती है, रास्ते में खड्डे भी आते हैं। हम कभी समटाइम किसी जगह पर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, हम रास्ते में सड़क में खड्डे नहीं आएंगे, हमेशा प्लेन सड़क नहीं मिलेगी, पर क्या हम वहां से मुड़कर वापस आ जाते हैं अगर खड्डे आ जाएंगे? नहीं, हम उन खड्डों को
चीरते हुए पार करते हुए जाते हैं और अपनी मंजिल पर जाकर के काम करके वापस भी आते हैं। तो मेरी आप सबसे हमेशा यही एक रिक्वेस्ट होती है, यही एक एडवाइस होती है कि कभी भी हिम्मत मत हारो, अपने अंदर की आग को, चिंगारी को कभी बुझने मत दिया करो। उम्मीद का दिया जो होता है ना, वो कभी नहीं बुझना चाहिए। जैसे मेरे को अनुभव ने बताया कि मैं एक सपना लेकर के बैठा हुआ, मैं ये मूवी बनाऊंगा, और इनको ये भी पता है कि मैं इस मूवी को बनाऊंगा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 साल के बाद, पर मैं बनाऊंगा। उस प्रोजेक्ट पर ये धीरे 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 लगे हुए हैं, और आने वाले टाइम में इनका प्रोजेक्ट मैं जरूर दुआ करूंगा परमात्मा से भी, और अपनी तरफ से भी आपको एक दुआ दूंगा कि आप हमेशा सफल हों, हमेशा दुनिया को खुश करते रहें, हमेशा सबके लिए अच्छे काम करते रहें। आपको जो जो चाहते हैं आपको वो मिलेगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशनल प्रैक्टिकल स्टोरीज बहुत कम होती है जो लाइफ में जीना सिखाती है। और इनकी मूवीज है बॉन्ड 2011 में इन्होंने करी थी, और बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्शन इन थर्ड में एएसए गुवाहाटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इनको नवाजा गया था। बहुत बहुत मुबारकें आपको इस फिल्म के लिए। और इसी तरह से आपने होप बनाई इस फिल्म 2012 में, उसी तरह से स्टर्लिंग गुरुकुल थी 2016 में, जो सिलेक्टेड एज द टॉप 5 फिल्म फ्रॉम 2000 एंट्रीज इन एजुटॉप एंड इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन था ये। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एक मूवी आई, बताओ दौजा खोल, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, ये असमीज लैंग्वेज एक्चुअली बाथो दरजा खुल। ओके, इट्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन 2016 में भी आप, सुसाइडल। यस सर। ओके, तो ये फिल्म यूट्यूब पर अपलोडेड है, कहाँ पर मिलेगी अगर हम हाँ देखना सर, चाहें? यूट्यूब पे अपलोड है सर। हाँ सर, यूट्यूब पे अपलोड है। किस नाम से सर्च किया जाए कि ये मिल जाएगी मूवी? सर वो बाथो दरजा खोल या अनुभव महंता मारने सर, मेरा एक चैनल है तो उसमें अच्छा, सारी फिल्म्स है। ओके ओके, तो इनका चैनल एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। चैनल पे जाकर के जो मूवीज हैं वो देखिएगा, आपको इंस्पिरेशनल भी मिलेगी, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए आप, हमेशा थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, थैंक यू। दूसरों को खुश रखिए, दूसरों को खुश रखोगे तभी आपको खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।